ओं भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् सस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः इन्द्रो विदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः हस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं शान्तिः 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 हरि ओम्। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। साक्षरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री दशनामी 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य जी और भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस ब्रह्म रूपी तत्व को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर पिछले सत्र में मुंडक उपनिषद का पहला दो मुंडक उपनिषद में अथर्ववेद का यह उपनिषद है, अथर्ववेदी उपनिषद है। अथर्ववेद में 3 उपनिषद हैं। पहला प्रश्नोपनिषद, दूसरा क्या है प्रश्नोपनिषद के अतिरिक्त दूसरा उपनिषद जो है मुंडक उपनिषद है, और तीसरा है मांडुक उपनिषद। यह 3 उपनिषद हैं। मुंडक उपनिषद के यह चल रहा है ना, इसमें 2 अध्याय हैं। हर एक अध्याय में 3 अध्याय के 2 अध्याय 3 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 2-2 खंड हैं। प्रत्येक अध्याय में 2-2 खंड हैं। इस प्रकार से कुल 6 खंड हैं। प्रत्येक में 2-2 अध्याय हैं और 3 अध्याय हैं, और प्रत्येक में 2-2 खंड। इस प्रकार से 6 खंड हैं। तो उसमें से पीछे हम लोगों ने पहले अध्याय का पहला खंड अध्ययन किया। अब दूसरे खंड में हम चल रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं आज से। तो दूसरे खंड का पहला मंत्र पढ़ने के साथ ही हम पहले अध्याय के पहला खंड का जो अंतिम मंत्र है उसको भी पढ़ लेते हैं। यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं स जायते। द्वितीय खंड का पहला मंत्र है।
तद एतद सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो जानीयत पश्यन्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्य आचरथ नियतं सत्यकामा एष वह पंथा सुकृतस्य लोके। इसमें अब प्रश्न यह होता है कि यह दूसरा खंड क्यों चला, मतलब एक खंड चला तो उसी में क्यों नहीं सारा निरूपण कर दिया गया। तो पीछे बताया गया था कि इसमें पहले यह समझ लें कि इसका आचार्य कौन है और श्रोता कौन है। श्रोता है शौनक ऋषि, आचार्य है अंगिरस ऋषि। अंगिरस ऋषि क्या है, महाशाल है, यानी बहुत बड़े गौशाला वेदशाला इत्यादि का वह उनके पास पाकशाला, ये सभी बहुत बड़ा आश्रम है जिसमें काफी शिष्य भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं और आपके संत लोग भी रहते हैं, ब्रह्मचारी भी हैं। तो पहले यह प्रश्न पूछा गया था, पहले खंड में क्या प्रश्न था उसको एक बार समझेंगे तो फिर आगे इसमें। कस्मिन् भगो विज्ञाति सर्वम इदम विज्ञातम भवत इति। कस्मिन् कस्मिन् किस चीज के भगो विज्ञाति, हे भगवान किस चीज के जान लेने पर सर्वम इदम विज्ञातम भवति, सब कुछ जाना जा सकता है। कस्मिन् इदम विज्ञाति, किस चीज कौन चीज किस चीज का हमें ज्ञान हो जा, तो तस्मिन् इदम सर्वम विज्ञाते, सब कुछ संसार की चीजें हमें जानी जाती है। इसके बाद उन्होंने दो विद्या बताया। इस संसार में दो प्रकार की विद्याएं हैं, कौन, एक अपरा विद्या और दूसरा पर। अपरा विद्या जो है जितने भी वेद में हैं, चाहे वो आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, जो मंत्र इत्यादि हैं 80,000 मंत्र हैं, अग्निहोत्र इत्यादि कर्मों के लिए नाना प्रकार की जो कामनाएं होती हैं, उस कामनाओं की पूर्ति के लिए जो मंत्र हैं वो सब क्या है, क्या उपासना है, वो सब जो है क्या है, वह अपरा विद्या के अंतर्गत। और जो सीधे सीधे ब्रह्म तत्व का बोध कराती है वह मंत्र जो कि उपनिषद के अंदर वर्णित है वह परा विद्या है। तो पहले खंड में उनके बारे में बताया तो गया, उस ब्रह्म तत्व के भी बारे में बताया गया था जो कि छठा मंत्र था शायद, कि उसमें बताया गया था कि छठे मंत्र में यह बताया गया था, इसमें जत एदत अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम चक्षुषोतम पाणिपादम नित्यं विभुम सर्वगतं सुसूक्ष्म तद अव्यम सर्वभूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। कि वह जो ब्रह्म तत्व है कैसा है, अदृश्य है, मतलब उसको आप देख नहीं सकते। अदृश्यम अग्राह्यम, वो आपके पकड़ में भी नहीं आ सकता है, यानी इंद्रियों के द्वारा आप उसका अनुभव नहीं कर सकते हो। अगोत्रम, उसका कोई गोत्र ही नहीं है, क्योंकि गोत्र उसका होता है जो कि उसके माता पिता इत्यादि कहीं से पैदा होते, इसका तो कोई माता पिता ही नहीं है। अगोत्रम अवर्णम, वर्ण भी कोई नहीं है क्योंकि कोई आकार ही नहीं है। चक्षु, यानी इसकी कोई इंद्रिय भी नहीं है, न तो चक्षु है, न तो श्रोत है, न पाणिपादम, न हाथ है, न पैर है। वह क्या है, नित्य है। नित्य का मतलब वह हमेशा एक ही जैसे रहने वाला है। प्रथम खंड का छठवां देखो, हम पढ़ा रहे हैं आपको दूसरे अध्याय का पहला मंत्र, ठीक है, पहले अध्याय के दूसरे खंड का पहला मंत्र पढ़ा रहे हैं।
वो यह बताया गया ना, संदर्भ में देखो उसके संदर्भ में हम आ रहे हैं ना। नहीं, देखो यह है तद एतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि, अभी पढ़ा नहीं आपने, तद एतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवियो जान पश्यन्तानि। थोड़ा सा आप आगे बढ़ा करके देखिए, कौन सा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर देखो कौन सा। यह 9वां मंत्र है। अब हम पढ़ा रहे हैं इसके आगे वाला द्वितीय खंड का, यह मंत्र इसके आगे ये पढ़ा रहे हैं, यह मंत्र है, ठीक है, ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें क्योंकि अभी आपने पीछे का आपको याद नहीं होगा, तो इसलिए पिछले मंत्र का पीछे जो 7-8 दिनों में आपको पढ़ाया गया था उसका जस्ट एक रेफरेंस देते हुए हम चल रहे हैं। क्यों? जिससे अगर वह थोड़ा सा बता दिया जाएगा तो आपको ध्यान थोड़ा सा आ जाएगा, नहीं तो इसको समझ नहीं सकते हैं। मतलब मैं तो ठीक है, दृष्टि बढ़ती रहती है ना किताब में। तो पिछले खंड का चश्मा देखिए, ये बढ़िया है, इन्होंने जो कर रखा है ना, ऐसे ही हम लोग एक ले लेते हैं तो सब कुछ चल जाएगा। सारी उपनिषदें इसमें पढ़ी है, सारी उपनिषद पीडी, तो सब इनसे कॉपी ले लेंगे, वो हो जाएगा। सारी पढ़ी और बढ़िया, देखो पुस्तक जैसा है। यह ला करके यहाँ से लिया होगा या पहले ही था? पहले से नहीं रहा होगा ना, यह मंत्र बाद में अपने कराया होगा ना? नहीं, इसमें डाउनलोड कर, डाउनलोड अपने आप हो जाता है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पूरी पुस्तक आ जाती है, पूरा इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तब सबसे बढ़िया यही है, 20,000 का आता है। लेकिन अगर आपका आंखें चले तो सबसे बड़ी बात नहीं, आंखें इसमें बड़ा है, तो यहाँ पर यह बताया गया, क्यों देखिए शुरू बीच में बात आ जाती है तो सब कर जाता है कि पहले खंड में दूसरा खंड क्यों प्रारंभ किया गया, क्योंकि पहले खंड में यह दोनों विद्या बता दिया गया था। अपरा विद्या क्या है? परा विद्या। अपरा विद्या जितनी अग्निहोत्र आदि यह तीनों ऋग्वेद यजुर्वेद या सामवेद अथर्ववेद में वर्णन किया गया, वो सब बता दिया गया था। मतलब उस ब्रह्म तत्व को जानने के अतिरिक्त इस संसार में जितनी भी विद्याएं हैं सभी अपरा विद्या के अंतर्गत, सब अपरा विद्या, वो भी जानना चाहिए, बिना उसके जानने आगे नहीं समझ में आता है। और पराविद्या क्या है? जो सीधे ब्रह्म तत्व का बोध कराती है। तो उसमें ब्रह्म तत्व के बारे में बता दिया गया था, जत एतत् अदृश्यम अग्राह्यम, हाँ, अगोत्रम अवर्णम चक्षु श्रोतम पाणिपादम। उसके वह तो अगोत्र है, उसका पहले क्या है? अदृश्यम, वो हमारे दृष्टि में नजरों के द्वारा यानी हमारे इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं हो सकता। अदृश्यम और यदि तत्व अदृश्यम अग्राह्यम, अग्राह्यम मतलब इंद्रियों के द्वारा वह पकड़ पाने में, कोई भी इंद्रिय है, पांचों ज्ञानेंद्रियों के से उसको हम अनुभव में नहीं प्राप्त, ग्राह्यम पकड़ना होता है शाब्दिक अर्थ, लेकिन यहाँ पर उसका अनुभव में हम उसको नहीं ला सकते। अदृश्यम अग्राह्यम, उसके क्या है? न तो चक्षु है यानी न तो ज्ञानेंद्रिय है, और श्रोत इंद्रिय वो भी वही बताया गया कि ज्ञानेंद्रिय का ही पार्ट है, तो किसी भी ज्ञानेंद्रिय से वह पकड़ में नहीं आ सकता, तो ज्ञानेंद्रिय उसके है ही नहीं है, कर्मेंद्रिय भी नहीं है, वहां पर पाड़ी और पाद, हाथ और पैर का एग्जाम्पल दे दिया। और क्या है? इसके अलावा वह कैसा है उसके बारे में भी बता गया कि वह नित्य है, अजन्मा है, विभु है, सबको व्याप्त किया हुआ है, सर्वगत सभी स्थानों पर है। और क्या बताया गया? सूक्ष्म सुसूक्ष्म, माने सबसे विशेषता है, सूक्ष्म से वह सूक्ष्म है। तद्यव्यम, वह अव्यय है यानी उसका कभी खेल नहीं होता। जत भूत जोनिम परवशित, और उसका भूत जोनी भी है। भूत जोनी का मतलब वही सभी प्राणियों का जोनी भी है, जोनी को कहते हैं हिरण्यगर्भ, जो व्यक्त रूप से सारा रहता है। वो 7वें मंत्र में इसका विस्तार किया गया था, पहले खंड में ही, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो परिप्रश्न धीरा, उस जो ब्रह्म तत्व का ध्यान कौन करता है? जो विद्वान पुरुष है वही उसका ध्यान करते हैं। परिप्रश्न धीरा, आगे ये भी बताया गया था कि वही सर्वज्ञ है,
वह शायद 9वें मंत्र बताया गया है। तो सब कुछ बता दिया गया, तो अब इसको क्या जरूरत है, तो यह बताती हैं यहाँ पर। यह शुरू में इसका संगति दिया। सांग वेदा इस मंत्र के नीचे है, बाद में मंत्र पढ़ेंगे। सांग वेदा अपरा विद्योक्ता ऋग्वेदो यजुर्वेदो इत्यादि न, यहाँ पर दिया होगा, जिसके नीचे दिया होगा, नहीं दिया हुआ इसमें। असल में जब इसको आप पढ़ोगे ना तब मालूम होगा कि कहाँ दिया हुआ है। हाँ अब होगा, है संग वेदा अपरा हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ से यजुर्वेदो यजुर्वेदो हाँ यही है ना, जब ये पुस्तकें रहती है अपने पास ना तभी आदमी जाता, वैसे नहीं जाता। ये देखो। हाँ उसमें दिया हुआ है, इसमें तो बहुत साठ में दिया हुआ है, खैर कोई बात नहीं। सांग वेदा अपरा विद्योक्ता ऋग्वेदो यजुर्वेदो इत्यादि ना, यह जो अपरा विद्या है, यहाँ से अन्वय करने पर अपरा विद्या को हम पहले लिखते हैं। उक्त जो पहले वर्णन किया गया अपरा विद्या के बारे में, वह चाहे वह ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, सभी वेद इसको आप ले लीजिए, ठीक है। तो उनको अर्थ को बताता है, यह मतलब वेदों में जो अर्थ बताए गए हैं वह अपरा विद्या को ही एक प्रकार से बताए गए हैं, अपरा विद्या को ही निश्चित किए हुए हैं। अपरा विद्या का मतलब जो उस ब्रह्म का दर्शन कराने के अतिरिक्त है, जो ब्रह्म तत्व का दर्शन उसका अनुभव न करा सके, वह सब अपरा विद्या के अंतर्गत है। इस चीज का वर्णन है। जत एतद अदृश्यम इति आदिना नाम रूपम, देखो यहाँ पर कहा गया, वो जो छठे मंत्र का हमने भी बताया, पहले अध्याय के पहले खंड का छठा मंत्र, कि जत मतलब जो कोई भी, एतद इसमें जो है वर्णन किया गया है अदृश्यम, केवल अदृश्यम नहीं आएगा, इत्यादि ना लिखा हुआ है, इत्यादि ना, इसका मतलब इत्यादि। तो क्या है, जत एतद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम, पूरा मंत्र। हाँ हाँ अभी यहाँ पर इतने से काम चला दिया गया है। तो पूरा उस मंत्र में जो उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के गुणों की चर्चा की गई है, उसको जान करके यहाँ पर फिर आया अन्नम, अन्न का परिभाषा दिया गया है, 7वें मंत्र में दिया गया। इसमें नहीं है कि अन्न का डिफिनेशन क्या दिया गया, कि अन्न किसको कहते हैं, तो यहाँ पर भाष्य में दिया गया है, उसको अगर याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो यह 8वें मंत्र के शायद आगे से दिया हुआ है। अन्नम, अन्न, देखो तत् अव्याकृत, वह क्या है, जो वही परमात्मा, वही ब्रह्म, जो माया का सहारा लेकर के जब ईश्वर का रूप धारण करता है, यानी अव्यय रूप में। प्रकृति जो है, माया में क्या होता है, जितने भी संसार के बीज हैं, भूत जो है, प्राणी हैं, वो बीज रूप में रहते हैं, लेकिन अव्यय रूप में, मतलब वह अंकुरित नहीं हुए होते हैं, वही ईश्वर है। तो तत् अव्याकृतो, अव्याकृतो व्याचिकीर्ष ताव अस्थावतो अन्न प्राणो, और उसके बाद उसी से, अन्न से ही प्राण की, यानी उस जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो माया का सहारा, वही ब्रह्म जब माया का सहारा ले लेता है तो वही अन्न के रूप में, यानी ईश्वर के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर अन्न उस माया के उस अव्याकृत, अब मतलब जो अभी बीज रूप में नहीं आया है, उस रूप में जो है उसको यहाँ पर बताया गया है। और वही
उसी अन्न से, यानी उसी जो अव्यक्त प्रकृति है उसी से हिरण्यगर्भ पैदा होता है। उस हिरण्यगर्भ में यहाँ पर सारे आगे इसका परिभाषा दिया हुआ है कि ब्रह्मणो ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत असाधारणो अविद्या का काम कर्म भूत समुदाय बीज अंकुरो जगत आत्मा अभिजायत इत्यानुषंगः। वह क्या है उस प्राण में, यानी उस हिरण्य में, गर्भ में ज्ञान क्रिया शक्ति से युक्त यह जो जितने भी अविद्या से जो प्राणी, जितने भी प्राणी अविद्या से और युक्त होते हैं, जो मतलब जिनके अंदर ज्ञान का प्रकाशन नहीं हुआ है, तो उनका अविद्या काम, क्योंकि अविद्या से ही कामना पैदा होती है और कामना से ही कर्म होता है। तो यह जितने भी प्राणी हैं भूत कर्म वाले कि अविद्या से जो ग्रस्त हैं, वह सभी प्राणी अपने कामनाओं अपने कर्मों के साथ, कर्मभूत समुदाय के साथ अंकुरित रूप में वहां पर जहां पर होते हैं उसी को कहते हैं क्या, हिरण्यगर्भ या प्राण। प्राण को ही एक नाम दिया सूत्रात्मा। तो यह प्राण का डिफिनीशन यहाँ पर दिया हुआ है। और अन्न का डिफिनीशन जो अव्यक्त रूप में है उसको दिया। अव्यक्त रूप में क्या मतलब, यानी एक प्रकार से माया। सांख्य योग उसी को प्रकृति के रूप से कहते हैं। तो यह समझना है अन्न क्यों कहा, यह एक प्रकार से अन्न का नाम दे दिया, लेकिन अन्न का मतलब प्रकृति से यहाँ पर इसीलिए यह उपनिषदों का अर्थ जो होता है ना, अगर बिना परंपरा के हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि किसी भी पुस्तक में पढ़ोगे तो उस प्रकार से उसका वर्णन अच्छी तरह से आपके समझ में नहीं आता। हाँ, इसीलिए इसका टीका भी है, टीका के बाद टिप्पणी भी है, कई चीजें इसमें दिया हुआ है। और प्राण का मतलब सूत्रात्मा या उसको हिरण्यगर्भ कहिए या उसी को प्रजापति भी कहते हैं। उसमें जहां पर कौन सा है, जहां पर समस्त प्राणियों जो अविद्या से युक्त जो भूत हैं प्राणी हैं, वो अपने अविद्या कामना कर्म जितने भी कर्म किए सब कुछ उसी में रहता है। कहते हैं जब कोई पैदा होता है तो उसका जो किया हुआ कर्म है ना, उसका फल देने के लिए उस लोग को अपने आप ढूंढ लेता है। जैसे आपने कर्म किया हुआ, मान लो किसी को मारा हुआ किसी जन्म में, 50वें जन्म में, तो वह जो कर्म है वहां पर है। जब 50वें जन्म में या किसी भी जन्म में उस योग्य हुए कि आप उस फल को भुगतो, तो वह कर्म अपने आप ही आपको वहां पर आकर के फल देने के लिए खोज लेता है। चाहे आप किसी भी 7 युग का यहाँ पर बताया गया, 7 लोग का पहले बताया गया था, आपको याद होगा ऋग्वेद में तो 4 बताया गया था, याद है? नहीं याद है। कौन कौन? अंभ याद है, अंभ, और उसके बाद अंब के नीचे एक बताया गया अंतरिक्ष, मृत्यु और आप, यह 4 बताया गया था। यहाँ पर क्या गया, भू भुवः स्वः मह जनः तप्तः सत्यम। यहाँ पर 7 लोगों की चर्चा किया। और पुराणों में 14 लोग आते हैं, पृथ्वी को लेकर के 7 ऊपर और 7 नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। इस प्रकार से यह 14। लेकिन अब देखो अलग अलग वेदों में अलग अलग बताया गया है, तो इसमें भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर उस परमात्मा के विषय में देखोगे जो 6ठे मंत्र में आया है, यही एक हूबहू ऋग्वेद में भी यही आया है, इसी प्रकार से आया हुआ है। उसका मंत्र अभी हमें ध्यान, एक अक्षर आ जाएगा तो मंत्र याद हो जाएगा। बिल्कुल यह ध्यान है कौन सा मंत्र है क्या नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से वहां पर निर्गुण निराकार की बातें आई है। यही अगर उसमें जाओगे आपका आत्मबोध में, तो उसमें भी क्या है, निर्गुणो निष्क्रियो, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन निर्विकारो निराकार नित्य मुक्त निर्मल। ऐसा आत्मबोध भी है शंकराचार्य नामक की पुस्तक में। तो हर जगह इसी प्रकार से वर्णन है। मतलब चाहे आप ऋग्वेद को लो,
यजुर्वेद को लो, सामवेद को लो, अथर्ववेद को लो, किसी में देखोगे तो उस ब्रह्म तत्व का वर्णन इसी प्रकार से दिया गया है कि वह इंद्रियों के अनुभव में नहीं आ सकता है, वह निराकार है, उसके कोई हाथ पैर इंद्रिय नहीं है। अरे हिंदी में भी तो कहा गया, पढ़ा होगा आपने शायद बचपन में, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। आप लोग नहीं पढ़े होंगे, हम लोगों में तो था। रामचरितमानस की छपाई है, चलो ठीक। हम लोगों की पुस्तकों में जब हम लोग थे, बहुत महान से महान ये हमारे जो ऋषियों की युक्तियां कुछ आती थी, थोड़ा थोड़ा आता था, रसकान क्या क्या अब नहीं आता, आजकल के बच्चों के यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता। और उस समय भी जो इंग्लिश पढ़ने वाले होंगे उनको शायद पढ़ने को नहीं मिला होगा, जो हिंदी पढ़ने वाले छात्र हैं उनको। इसीलिए संस्कारों का ज्ञान, ये तो बीच में आगे दूसरे पार्टी वालों ने सारे 1952 से 51 से आप देखेंगे कि जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर हुए सब एक ही समुदाय के हुए। कब तक? अब्दुल कलाम से लेके जब तक यह नहीं आई, अब जाकर के वहां से हटा करके दूसरे लिए। जब एक ही कौम के जब शिक्षा मंत्री होंगे तो उस विचारधारा को वह करेंगे ना। उनका तो यही था किस प्रकार से, क्योंकि विद्या के बल पर ही संस्कारों को मिटा करके किसी पर राज्य किया जा सकता। यही पहले अंग्रेजों ने भी यही किया था, मुगलों ने, अफगानिस्तानियों ने किया था, और उसी को इन्होंने चालू रखा। तो बहुत दिक्कत। चलो अब इसको आगे आगे बढ़िए। अब यह परिभाषा जो है किसका? प्राण का। ये प्राण का नहीं बल्कि समझिए कि ब्रह्म जोनि का, ब्रह्मभूत जोनि का या हिरण्यगर्भ का, इसको याद रखना चाहिए। ब्रह्मणो ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारणो विद्या कर्म भूत समुदाय अंकुरो जगत आत्मा अभिजायतः ईशान संज्ञा। और इसी में लोक का भी परिभाषा दिया हुआ है। देखो लोका भूयल यहाँ पर दिया हुआ, ततो अपि संकल्प, जहां पर संकल्प आदि मन का, ततो अपि संकल्प आदि आत्म कामान मनसः सत्यम सत्याख्यम आकाश आदि भूत पंच कम अभिजायते। जहां पर प्राण से मन आख्यम, मन के द्वारा संकल्प विकल्प होते हैं, असंशय संशय होती हैं, और निर्णयात्मक निर्णय भी लिया जाता, उसी को हम मन कहते हैं। बुद्धि को इसी के अंदर ले लिया। इसी के अंदर 8वें मंत्र के जो वह है ना, पहले खंड के 8वें मंत्र के अंदर जो है उसमें इसकी दिया हुआ है। और वहीं से यह तस्मात् सत्य अख्यात भूत, और वहीं से जो है क्या पैदा हुआ? यह पंच महाभूत की महाभूत पैदा हुए। कौन कौन? यही आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। यह क्रम से हुए सप्तलोका भू आदय, इसीलिए इसको 7 लोकों में विभाजित कर दिया गया। तेज मन मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम क्रमेण कर्माणि, यह जितने भी प्राणी हैं अपने वर्णों के अनुसार यह कर्म करती हैं। कर्मश्च निमित्तम भूतेश अमृतम कर्मजम फलम, और वह कर्मों का फल जो भोगते हैं, जहां वह आते हैं कर्मों का फल भोगते हैं, और उसी को हम कहते हैं लोक। मतलब लोक उसको कहते हैं जहां प्राणी मात्र आते हैं और वहां पर अपनी अपनी जो किए हुए कर्म हैं उसके फलों का भोग करते हैं। जैसे अमृत लोक है, इसमें हम आए हैं तो अपने अपने कर्मों का जो किए हुए फल भुगत रहे हैं। इसीलिए देखते हो कोई कुछ भी हो, लेकिन समस्या तो यह है इसके बाद भी हम फल भोग रहे हैं। जैसे मान लो हम ही आजकल खांसी से खूब अच्छे परेशान हो रहे हैं, तो कर्म गलत किए थे ना, भोग रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरे को अगर ज्ञान आ जा कि हमें भाई किसी के साथ किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह अगर अभी भी उस बुद्धि के अंतर्गत घुस जाए
पक्का हो जाए कम से कम आज से, तो कम यह निश्चित हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा कि आज के बाद हमसे इस जीव से कोई कर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? देखो, इस संसार में कोई काम असंभव नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है, यह बात है, ठीक है। लेकिन संभव होता है, लेकिन उसके लिए कठोर परिश्रम कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, अभ्यास तो करनी पड़ेगा। अच्छा, अब आइए इस संगति पर। यह इतना पीछे का यदि आपको ध्यान में रहेगा तभी जाकर के यह सब समझ में आएगा। क्या अन्न क्या है, प्राण क्या है, पंचभूत कैसे पैदा हुए, और लोक क्या है। लोक में समस्त प्राणी अपने कर्म का, जहां जहां अपने कर्म का फल भोगने के लिए भूत आते हैं, प्राणी आते हैं, उसको लोक कहते हैं। और जहां पर अविद्या का कामना कर्म और सभी का बीज होता, सभी समुदाय को भूतों का बीज होता, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं या प्राण कहते हैं, सूत्रात्मा कहते हैं। और जहां पर अन्न का मतलब जो अव्यक्त प्रकृति है, यानी उसी वही ब्रह्म जब माया का आवरण धारण करके जब आता है, तो वह जो माया है वही आपका अन्न है, यानी दूसरे रूप में अव्यक्त प्रकृति है। बस सीधा इतना समझ जाओ। अब इसके बाद दूसरी लाइन इसका है संगति का, यहां से होगा शुरू से जहां से संगति चल रही है बाबा, इसको ध्यान में रखो। जत एतत् अदृश्यम आदिना नाम रूपम अन्नम च जायते। इस प्रकार से पहले बताया गया, छठे मंत्र का यहाँ पर जिक्र किया गया, जो पहले बता दिया गया, वो जो उस ब्रह्म के बारे में अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम और वर्णम बात किया जाता है, उसकी बात यहाँ पर किया गया है। और अन्न का भी डिफिनेशन दे दिया कि नाम रूपम अन्नम च जायते, और वहीं से अन्न पैदा होता है। अन्न कहां से पैदा होता है? वही ब्रह्म जब माया का आवरण धारण कर लिया तो उसी को अन्न कहते हैं, यानी अव्यक्त प्रकृति को ही अन्न कहा गया। यह समझना है। इसी के लिए आपने 7वें मंत्र के विश्लेषण में गए थे। इति अंतेन, इसके बाद में ग्रंथन उक्त लक्षणम अक्षरम जया विद्या अधिगम्यता इति परा विद्या सविशेषण उक्ता। इसी के अंत में ग्रंथ उक्त लक्षण में, इसी के अंत में क्या बताया गया? उक्त लक्षणों से युक्त जो बताया गया छठे मंत्र में कि अग्राह्य है, अगोचर है, और क्या है, अवर्ण है, अगोत्र है, पाणिपाद और श्रोतेंद्रिय भी नहीं है, तो वह जो बताया गया उसी लक्षण से 9वें मंत्र बताया गया सर्वज्ञ सर्वेश्वर इत्यादि आया था। 9वें मंत्र में देखें, सर्वज्ञ सर्वविद्य ज्ञानमय यह आया था। तो उसके लिए कह रहे हैं वहां पर उसके लक्षणों को बताया गया था, अधिगम्य मतलब बताया गया था। पूरा परा विद्या सविशेषण युक्ता, यानी परा विद्या के बारे में जानने के लिए उस ब्रह्म के लक्षणों का पहले वर्णन किया गया था छठे मंत्र में और 9वें मंत्र में। ठीक है। अतः परम अनयो विद्यो विषयो विवेक्तव्यो संसार मोक्ष विद इत उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। अब देखो वहां पर जो बताया गया था, एक सामान्य रूप से अपरा विद्या और परा विद्या को बता दिया। अब विशेष रूप से यहाँ पर इस दूसरे खंड में जो है, पहले अध्याय के दूसरे खंड में अविद्या के लक्षणों को बता दिया। इसलिए इसको समझो, पहला जो खंड था उसमें अपरा और परा विद्या को साधारण रूप से बता दिया गया, सामान्य रूप से बता दिया गया, जिसकी चर्चा की गई थी, जिसमें अन्न का भी, प्राण का भी, मन का भी और लोक का भी वर्णन कर दिया गया था। प्रश्न क्या था? आचार्य कौन थे और श्रोता कौन है? वो सब ये शुरू से ही सूर्य से लेकर के सारा वर्णन किया गया था, जो कि हमने सारा नहीं वर्णन किया। अब यहाँ पर सामान्य विशेष रूप से वर्णन वहां पर नहीं किया गया था, अच्छी तरह से उसको नहीं समझाया गया था। तो यहाँ पर विशेष रूप से दूसरे खंड में, पहले अध्याय के दूसरे खंड में अविद्या का यानी अपरा का वर्णन किया जा रहा है। अपरा विद्या का वर्णन, परा विद्या का भी नहीं, परा विद्या का फिर आगे आएगा। अब अपरा विद्या का वर्णन करने के लिए यह खंड आरंभ किया जा रहा है। इसमें साथ साथ दिया होगा, ध्यान रखिए।
तन, और देखो तत्र, हाँ तत्र है अपर विद्या विषय कर्ता आदि साधन क्रिया फल भेद रूप संसारो अनादि अनंतो दुख स्वरूप त्वाद धातव्य प्रत्येकम शरीर भी समस्तेन नदी स्रोत वत अव्यव अक्षेद रूप बंधस्त उपशम लक्षणो मोक्ष पर विद्या विषयो अनादि अनंतो अजरो अमरो अमृतो अभय शुद्ध प्रसन्न स आत्म प्रतीक्षा लक्षण परमानंदो वय इति। हाँ, परमानंदो वय इति क्या बताया गया इसमें? देखो वहां पर तत्र माने वहां पर अपरा विद्या का विषय का जो है, अपरा विद्या का विषय क्या है? कर्ता क्या है, आदि शब्दादन जो काम क्या करता है कर्ता, उसका साधन क्या है, क्रिया फल का भेद रूप है, संसार, ये जो संसार है क्या है? अनादि है, नित्य नहीं है, मतलब अनित्य है, अनंतो, और कैसा है? अनंत दुख स्वरूप, इसी को अनुभव करना है। यह संसार जो है अनंत दुख स्वरूप है। स्वाद धातव्य प्रत्येकम शरीर भी, जो जो हम शरीर धारण करते हैं, इसमें हिंदी में दिया होगा पढ़ लेना। सामस्तेन, जैसे नदी में नाना प्रकार से स्रोता इत्यादि बह करके आते हैं, उसी में मिल जाते हैं। हाँ, इस प्रकार से यह सब बताया गया था। अच्छा, और आगे देखिए, पराविद्या विषयो अनादि अनंतो, लेकिन पराविद्या क्या है? जो कि मोक्ष के बाद जो प्राप्त करते हैं, जिसको मोक्ष के लिए हम जानते हैं, क्या है? अनादि, वह ब्रह्म तत्व के बारे में बताता है, वह अनादि है, अनंत है, यानी उसका कोई प्रारंभ नहीं है, न तो अंत है। अनादि है, अनंत है, अजर है, अमरो, मतलब न उसका जन्म है और न तो मृत्यु होता, इसलिए वह अमर है। अमरो, अमृतो, वह अमृतुल्य है। अमृतुल्य का मतलब जो उस तत्व को जान जाता है वही अमृत रूप हो जाता है, जो कि इस दुखालय संसार से बिल्कुल छोड़ जाता है, यहाँ से चला है, वहां नहीं जाता है, यहीं पर उसका लोप हो जाता है, वह उसी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। आपके अंदर ही है ब्रह्म तत्व, आत्मा जो है ना वही ब्रह्म, उसी मिल जाता है। यानी हमारा देखो बहुत इसका बहुत छोटा सा है, वही समझ जाओ। हमें जो यह कर्तापन का अभिमान आता है, हम जो भोजन करते हैं कहते नहीं ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है इत्यादि, जिसको हम कहते हैं भोक्तापन। ज्ञातापन का अनुभव आता है कि यह मैंने जान लिया या जानना चाहिए, इसी के लिए तो दो आदमी बातें कर रहे हैं तो हम सुनते हैं कि क्या करें, यह सब संसार की बातें हैं। तो यदि हमारे अंदर यह कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, यह तीनों की ग्रंथियां समाप्त हो जाए, यानी अब अपने को हम यह भूल जाएं कि हम करने वाले नहीं हैं, हम भोगने वाले नहीं हैं, और न तो हम जानने वाले हैं। एक सूत्र से इसको हम बता देते हैं, अगर समझ में आए तो समझ लीजिएगा। देखो कैसे होता है, यह थोड़ा सा इसको समझ, यह समझ जाइए तो फिर ज्ञान होना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रहता है। यह प्रकृति जो है यह जड़ है, यह जड़ है। आप हो तो ब्रह्म, लेकिन आपको यह अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय दे दिया गया। तो यह क्या है? यही जो है सूक्ष्म आपका शरीर है, इसी से आप भोगते हो, इसी से भोगते हो। क्या भोगते हो? संसार के जो नाना प्रकार के विषय हैं, क्या है? वही है क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उसी को तो भोगते हो। नहीं समझ आ रहा भाई? शब्द से मधुर बढ़िया बढ़िया फिल्मी गाना सुना, हाँ, कोई गाली दिया वह सुना, स्पर्श से सुंदर सुंदर हवा आपको आलिंगन कर रही है, कोई स्त्री कर रही है, वही बच्चा कर रहा छोटा, वही स्पर्श सुख है। नाती करता होगा ना तो आपको अच्छा लगता होगा ना, वही चीजें हैं स्पर्श। और क्या?
स्पर्श के बाद आता है रूप। सुंदर रूप देखोगे, सुंदर फूल देखोगे, आपको अच्छा होगा। जाते हैं एक बानर जो है, एक कौंधा होता है, उसका फल देख करके वो सोचता है कि वैसे ही लाल फूल कोई खा रहा था, बंदर कुछ खा रहे थे तो, या अग्नि जला करके ताप रहे थे तो उनको गर्मी दूर हो गई थी, तो लाल लाल फूल है उसको देख करके वह कहे कि इसको लेंगे तो हमें भी हमारी सर्दी से दूर हो जाएगी, लेकिन वह किसी काम के नहीं था। तो बाद में उसी प्रकार से जब हमें ज्ञान हो जाता है कि यह संसार जो है बिल्कुल कुछ नहीं है, यह तो हमें और बांधने वाला है, ये जितने भी प्रकार के हमें कुछ समय तक सुख दिखाई दे रहे हैं, चाहे शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, यह हमेशा के लिए यह सुख नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए रहेगा, बाद में इसका परिणाम दुखी हो जाएगा। अरे खीर हम खाएं, हमने तो खा करके अनुभव किया हुआ अलग अलग चीजें, इसीलिए भोजन पर हमें हमेशा वो होना चाहिए। सुख हाँ, की हमेशा। परिभाषा ऐसे भी देते हैं विषयों में कि जैसे अगर हमको खीर में सुख दिख रहा तो ठीक है, एक चम्मच खाए अच्छा लगा, बस छोड़ फिर दो। आप खाते ही रहो तो ना ना ना, वही तो, नहीं दिखेगा फिर। वही तो ना, आप एक चम्मच दो चम्मच खाओ, उसके बाद खत्म करो। यह नहीं, कोई भी चीजें अति सर्वत्र वर्जे। अति जो है, कोई दवा ही आपको दवा है, वह ज्यादा खा लो तो वह भी नुकसान करेगा। अच्छी दवा 2 ही चम्मच में सुख दिखता है। हाँ, अच्छा। अब अति सर्वत्र वर्जित, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं हर समय अति नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक जगह अति करनी चाहिए। कहाँ? साधना, क्योंकि वह परमात्मा तभी उन्हीं को मिला है जो साधना में अति कर दिए हैं। चाहे वह बदमाशी में कोई अति कर दिया है, जैसे कंस, रावण और शिशुपाल इत्यादि, चाहे कोई भक्ति में अति कर दिया है, चाहे प्रहलाद, ध्रुव, नारद इत्यादि, तो जो अति कर देता है तपस्या में, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ इत्यादि, जो चाहे तपस्या में, चाहे आपका बदमाशी में, और चाहे भक्ति में, किसी में जो अति कर देता है उसी को प्राप्त होता है। लेकिन बाकी संसार के जितने भी काम है वहां पर अति सर्वत्र वर्जयेत, वहां पर अति करोगे तो आपको उसका फल, आपको दुख मिलेगा, वहां पर आपको सुख नहीं मिलना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, सीमित रखना चाहिए। तो वहां पर मैं क्या बताना चाहता था, यह संसार का सुख कहां से आता है? इंद्रियों के माध्यम से। अगर इंद्रियां अपने विषय में ना जाए तो आपको सुख नहीं मालूम होगा, और इंद्रियां भी जाती भी हैं, मन नहीं जाए तो वह सुख आप अनुभव नहीं कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पर रखा गया, आपका मन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर रसगुल्ला रखा गया, मन कहीं और भ्रमण कर रहा है, तो आप खा जाओगे, आपको सुख नहीं मालूम होगा। तो यह मन और इंद्रिय का संयोग जो है, इन 5 विषयों से अलग कर दो, या दूसरे शब्दों में कहो कि मन पर और अपनी इंद्रिय पर पूर्ण रूप से संयम कर लो। जो पूर्ण रूप से संयम कर लेता है वह संसार में कभी दुखी नहीं होता है, और वह विषयों का परित्याग करके वह क्या हो जाता है? वह निर्वेद हो जाता है। निर्वेद का मतलब वैराग्य रूप धारण कर लेता है। वह कोई उसका कोई यह संसार जो है, जितने भी विषय हैं, यह थोड़े समय, यह ज्ञान हो जाए तो क्यों आप इसी में पड़े रहोगे? और वास्तव में इसी को अनुभव करने की चीज है कि जितने भी विषय हैं, एक एक को पकड़ो, एक एक को पकड़ो, चाहे रसेंद्री का पकड़ो, चाहे श्रोतेंद्री का, एक एक करके, एक एक दिन, 2-2 दिन में उससे वैराग्य कर लो कि हमें यह दुख देने वाला ही है, हमें इससे सुख नहीं मिलने वाला है। इसी प्रकार से नेत्र से, इसी प्रकार से इससे, स्रोत से, इसी प्रकार से यह घ्राण इंद्रिय से, इसी प्रकार से स्पर्श, हर एक के द्वारा जो भी सुख मिलता है उससे आप निर्वेद हो जाओ। जब निर्वेद हो जाओगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, फिर आप उस संसार से अलग हो जाओगे। और क्या क्या गया वह उपशम लक्षण मोक्ष, मोक्ष को क्या बताया? वह जो पराविद्या को जो जान लेता है, पराविद्या विषयो अनादि अनंत अजरो, वह ब्रह्म तत्व को जान लेता है। पराविषय का मतलब वह ब्रह्म तत्व का क्या है? अनादि
अनंत, अजर, अम्र और अमर और अमृत स्वरूप है, अभय है, शुद्ध है, प्रसन्न है, शुद्ध स्वभाव तो माया मल रहित, मतलब उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में स्वभाव बस कोई भी माया नहीं है, मल भी नहीं है। यानी उसके अंदर पाप, ये जो कर्म करते हैं उसका पुण्य और पाप नहीं आता। क्यों नहीं आता? वह किसी कर्म में निलिप्त नहीं होता। ठीक है। और क्या ये चीज बताया? प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ बताया यहाँ पर, तुम्हारे में नहीं होगा। आगंतुक धर्म अधर्म कालुष्य विरही इत्यर्थ। वह धर्म अधर्म इन दोनों के द्वारा जो पाप और पुण्य आता है इससे अलग होता है, इनसे नहीं दिया हुआ। तो यह चाहे धर्म हो अधर्म हो, इसके द्वारा हमें जो पाप और पुण्य आता है उस सबसे वह अलग है ना। स्व आत्म प्रतिष्ठा लक्षण परम आनंदो अद्वय इति, और वह परम आनंद स्वरूप है, अपने आत्म स्वरूप में रमण करने वाला वह परम आनंद है, वही वह ब्रह्म है, और उसी रूप को आपको प्राप्त करना है। पूर्वम तावद अपरा विद्याया विषय प्रदर्शनार्थ आरंभ। तो अब यहाँ पर पूर्व में जो कहा गया, अब उस अपरा विद्या को विशेष रूप से वर्णन करने के लिए यहाँ पर हम पुस्तक को आरंभ कर रहे हैं, या इस दूसरे खंड को आरंभ कर रहे हैं। अब इतना समझ में आ गया? हाँ, नहीं, मतलब यह समझ में आएगा तभी आगे चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, सीमित रहनी चाहिए। हाँ, देखो यहाँ पर किन किन चीजों का वर्णन किया गया। उस जो ब्रह्म है उस ब्रह्म तत्व के लक्षण को दर्शाया गया। वह ब्रह्म तत्व क्या है? अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, चक्षु, श्रोतम, पाणिपादम, इन चारों से रहित है। उसके बाद वह क्या? सर्वज्ञ, विभु, सर्वगत, अव्यय, वही अब है, अजर अमर इत्यादि है, यह बता दिया गया। उसके बाद अन्य क्या है? वही जब माया का रूप धारण कर लेता है तो जो अव्यक्त प्रकृति हो जाती है, वही अन्न का यहाँ पर अर्थ लगाइए। प्राण का अर्थ हिरण्यगर्भ लगाइए, जहाँ पर सारे प्राणियों का, सारे भूतों का अविद्या, कामना और कर्म से युक्त अंकुर होता है, व्यक्त रूप में होती है। मन का है, जहाँ पर संकल्प विकल्प होते हैं उसी को मन। यह हमारे एक तत्वबोध नाम की पुस्तक, उसमें बहुत छोटा सा इसका दिया हुआ, मन का संकल्प विकल्पो मन, संकल्प विकल्प जहाँ होता है उसी को मन कहती हैं। उसके बाद इसी से पांचों, यह सत्य से ही पांचों जो यह आकाश यानी पंचमहाभूत पैदा हुए उनका वर्णन दे दिया गया, यह पीछे दे दिया गया। पंचमहाभूतों के बाद यह दे दिया गया कि भाई हम ये सब वर्णन कर दिए, अब आगे का ग्रंथ आपको अपरा विद्या का, क्योंकि वेदों में जो वर्णन है वह यज्ञ होत्र आदि कर्म सब क्या है? अपरा विद्या के अंतर्गत है, और वह कामनाओं की पूर्ति के लिए है, और वह कामनाओं की पूर्ति के लिए अपरा विद्या है, और उसको पूर्ण करके आप फिर उस ब्रह्म तत्व को दर्शाने के लिए फिर परा विद्या है। अब उसका वर्णन तो सामान्य रूप से सब कर दिया गया, अब उस अपरा विद्या का यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया जा रहा है। इसके लिए मंत्र देखिए। तद एतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि, कवयो जान पश्यन्तानि, कवयो जान पश्यन्तानि, त्रेतायां बहुधा सन्ततानि, तो अन्य अचरथ नियतम सत्य कामा, एष वह पंथा सुकृतस्य लोके, तद एतद सत्यम। यहाँ पर देखो, कवयो, जो कवि लोग हैं, कवि का मतलब मेधावी जो हैं, जो प्रखर बुद्धि वाले हैं, यहाँ पर आगे दिया हुआ है वशिष्ठ इत्यादि, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र, इन आदि ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा जद एतम, इस सत्य को, जो यह सत्य है उसको देख लिया, अनुभव कर लिया है।
जो मंत्र के द्वारा बताया गया हमारे वेदों में, उसको उन्होंने अनुभव कर लिया है। देखो सत्य क्या है, जो आप अपने इंद्रियों से परीक्षण कर लेते हो, लेकिन आप किसी चीज को अगर जानते ही नहीं हो, न सुने हो न देखे हो, उसका परीक्षण क्या करोगे? कुछ ज्ञान हो आपका उस विषय में, तभी उसको पाने की इच्छा भी करेगी। कोई ऐसे फल का नाम लिया जाए जो आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, तो उस फल को प्राप्त करने की आपके मन में कोई इच्छा नहीं होगी। तो जो कुछ जानते हो लेकिन पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो, अच्छी तरह से आपको ज्ञान उसका नहीं है, उस विषय को प्राप्त करने के लिए तो हमारे जो वेदों में मंत्र बताए गए हैं, उसको जो कवि लोग हैं यानी प्रतिभाशाली लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र आदि, वह इन मंत्रों के सत्यता का परीक्षण कर लिया है, यानी उसको अनुभव कर लिया है। त्रेतायाम बहुधा संततानि, त्रेतायाम, अब त्रेतायाम शब्द का अर्थ देखिए तो यहां पर दिया हुआ है आपके उपनिषद में, त्रेतायाम, त्रेतायाम का अर्थ दिया हुआ त्रयी संयोग लक्षणायाम, जहां पर तीन चीजों का संयोग होता है। कौन कौन होता है? यहां पर देखिए, इसको समझने के लिए पहले यह हमें देखना पड़ेगा कि जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो ऐसे चार होते हैं, होता, अर्ध्यो और उद्गाता और ब्रह्मा। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा को छोड़ दिया गया है, केवल होता, अर्धु और आपके भाष्य में दिया होगा, हाँ, होता, अर्धु, हाँ, अर्धु और उद्गाता। होता जो है वह ऋग्वेद का, यही सब याद करने के लिए, ऋग्वेद का ज्ञाता होता है, ऋग्वेद के मंत्रों का पठन पाठन करने वाला होता है। और अर्धु जो होता है यजुर्वेद का विद्वान होता है। आजकल के पंडित, अरे पता नहीं कल कौन सा हम पढ़ रहे थे, कल या परसों कहीं पढ़ रहे थे, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो ब्राह्मण अगर संध्या बंदन, त्रिकाल संध्या बंदन नहीं करता है, वह सब पापों को ही खा रहा है। हाँ, त्रिकाल संध्या बंदन अगर नहीं करता, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है ही नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है, स्पष्ट है, कर्मों से होता। तो त्रिकाल संध्या करना बहुत आवश्यक है। आप भी नहीं करते होंगे, शायद करना चाहिए, नहीं करते हैं ना, कभी नहीं किए होंगे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं तो करना चाहिए। हाँ, कम से कम, अरे नहीं, देखिए अभी इसमें जो चीज समझ में नहीं आ रहा, देखो कई चीजें हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, अगर नहीं किया क्या कोई बात नहीं, जो गायत्री मंत्र का जाप करेंगे उस गायत्री मंत्र से यह विद्या आ जाएगी। संध्या उपासना एक आती है पुस्तक, उसके पहले विनियोग वगैरह, और नहीं तो ऐंग शब्द जो है माँ का, भगवती का, देवी मत भागवत में ही यह लिखा हुआ था। और देवी भागवत के एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विक्षे। ऐं शब्द की उपासना करते रहो तो उससे सब ज्ञान खुल जाएगा। या सूर्य का ही नित्य प्रति उगते हुए सूर्य का जल दोगे तो भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और इसी का सावित्री दुर्गा है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि तुलसी में डालते हैं, तुलसी सड़ जाती है। नीचे डालो, वो पानी में गिर जाएगा। और पानी नीचे नहीं गया है क्या? वो पाइप के द्वारा नीचे नहीं गया, नीचे क्या हुआ? नाली वाली में जाता होगा तो अंदर से हृदय नहीं बोलता है। हाँ विद्या, कहाँ पर भगवान को स्नान कराते हैं और जल ज्यादा हो जाता है, तुलसी में ज्यादा जल डालो तो कहाँ डालेंगे भैया, कोई है ही नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर कोई चारा ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, आने कोई रास्ता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर यह बताया गया कि यह तीन जो हैं जरूरी हैं। ऋग्वेद को जानने वाला कहते हैं होता, और यजुर्वेद को जानने वाला होता अर्धु, और सामवेद का मंत्र का उच्चारण करने वाला होता उद्गाता। ब्रह्मा जो होता है अथर्वेदीय ज्ञाता होता है, विद्वान होता है, और वह यहाँ पर वर्णन नहीं है लेकिन अन्य जगह उसका वर्णन है। वह केवल शांत से बैठता है, कुछ बोलता नहीं है, देखता रहता है। कोई अगर गलती कर देता है तो उसको अन्य तरीके से उसको ठीक कराता है। त्रेतायाम, त्रेता का दूसरा शब्द आया, त्रेतायाम का मतलब इसके पहला जो युग हुआ था त्रेता, उसका भी अक्षर आप ले सकते हो। तो वहां पर त्रेता युग में क्या है, बहुत प्रकार से इन कर्मों के बारे में बहुत इसका प्रचार प्रसार हुआ। संततानी का मतलब होता है इसका विस्तार हुआ।
त्रेता युग में भी इसका बहुत विस्तार हुआ। और दूसरे तरीके से लोगे कि त्रेतायाम यानी तीनों लक्षण से युक्त यहाँ पर होता, अर्धु और आपके उद्गाता यजमान सहित जब यह मंत्रों का ठीक ठीक उच्चारण करते हुए अग्निहोत्र करते हैं और उसका विस्तार करते हैं तो वह सत्य का ज्ञान होता है। तान्य अचरथः नियतम सत्यकामा एष वह पंथा सुकृतस्य लोके। उसी अचरत मतलब आचरण करना, तान्य आचरत उन्हीं का आचरण करना है। क्या था? नियतम सत्य काम, कौन कौन सी? नित अपने फलों की कामना से युक्त होकर के यह जो लोक है सुकृतस्य, सुकृतस्य माने जहां पर जिस लोक में भी आए हैं, जिस लोक में तुम्हारे लिए अग्निहोत्र इत्यादि कर्म उनके फल की प्राप्ति करना चाहिए, यही रास्ता है। जैसे मान लो आप यहाँ पर आए हो तो जो कामनाएं रह गई हैं उनके फलों की प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र आदि की क्रिया आपको करनी चाहिए। इसमें बताते हैं कि अगर सुबह करना है तो दो प्रकार से पहले अग्नि की आहुति होता। अब तो सुबह शाम कोई आहुति देता ही नहीं है, कोई नहीं देता है। हमारा बेटा पहले कुछ दिन दे रहा था लेकिन अब वो भी नहीं देता, शायद मैंने देखा नहीं, पहले तो हमने देखा था करता था, वो बहुत डांट भाट करता था। तो उसमें सूर्याय नमः प्रजापते नमः स्वाहा करके कब जब वो अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित होती है, आगे इसी कहीं मंत्र में दिया हुआ है। फिर शाम को ओम अग्नि स्वाहा प्रजापते स्वाहा इत्यादि मंत्रों से फिर उसको इति सायं सायं करके वह अग्निहोत्र दिया जाता था और करना चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा जो करता है ठीक है। तो सुकृतस्य, ये सुकृतस्य जो अच्छे कर्मों का इस लोक में हम क्या करेंगे, जब यह अग्निहोत्र इत्यादि किया करेंगे तो उन कर्मों का फल हमें मिलेगा। यहाँ पर अग्नि का भी देखो तीन प्रकार की अग्नियां होती हैं, यह भी जानना चाहिए। कौन की? पहली अग्नि होती है जब एक पुरुष का किसी स्त्री के परिणय सूत्र में बनता है, यानी जब उसकी शादी होती है तो उसको हम कहते हैं गार्हपत्य अग्नि। गार्हपत्य अग्नि मतलब वह अग्नि जब आती है तो बाद में जब आपको कहीं हवन करना होगा तो उसी में से अग्नि वह 24 घंटे जलती रहती है, जब तक कि दोनों में से एक का पहले होता था, आजकल तो नहीं होता है, एक का मृत्यु नहीं हो जाता है। और जब मरता है कोई एक का तो वही अग्नि उसके साथ चली जाती है, फिर वह खत्म हो जाती है। जो अग्निहोत्र करने के लिए रहते हैं उसको कहते हैं आह्वयानी अग्नि। और उसी का एक दूसरा होता है, तीसरी अग्नि है दक्षिणायनी अग्नि। दक्षिणायनी अग्नि बहुत इसका थोड़ा सा हो गया। तो इन अग्नियों का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा खैर, अब जो अब हमारे प्रचलन में नहीं है उनको अब क्या कर सकते हैं। आप कहे तो सबसे श्रेष्ठ क्या है, मंत्र का जाप, यानी जो आपका आराध्य है उसमें मन हमेशा लगा रहे। मन से, शरीर से या वाणी से कोई गलत कार्य न हो जिससे किसी को दुख लगे, कम से कम इतना तो करो। और यह वेद का श्रवण करने से कठिन तो है, लेकिन कोई बात नहीं, करो। जितना यह श्रवण करते हो उसको अंदर बैठाते जाओ तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे करते हुए जो समझ में आएगा उसको बता भी दिया करो। जैसे यह कोई जरूरी नहीं है कि एक मंत्र एक दिन चल रहा, 2 दिन ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात्